ये वेब ब्लैंकेट नेट मैं आपको बगैर कट के बनाना सिखाऊंगी, तो इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा। ड्रॉ कर देनी है थोड़ा सा, फिर आगे रख के आयरन को 1 इंच के फासले पर एक और आपने लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह परफेक्ट वी शेप आएगी। अब आपने जो आपके पास वेस्ट पेस्टिंग पेपर होते हैं उनको आपने काम में लाते हुए इस तरीके से आपने तकरीबन 2 इंच चौड़ाई में आपने इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को कट कर लेना है। इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको हम यूज़ में लेके आएंगे। आपकी लेस नीट तरीके से लगी, उसके लिए आपने यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि आपकी परफेक्शन आए स्टिचिंग में। चौड़े वाली लेस की लाइन को छुपाने के लिए हम यहाँ पे जिगजैग लेस का यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं नेक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं ये ओल्ड लेस मैंने घर से निकाली है, वेस्ट मटेरियल में पड़ी हुई थी, इसको मैंने निकाला है। इसको यूज़ करते हुए मैं आपके साथ एक नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये लेस वैसे तो है कम क्वान्टिटी में, लेकिन मैं इसी को यूज़ करते हुए आपको वी ब्लैंकेट बनाने का तरीका सिखाऊंगी, तो इसलिए मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ से इस लेस को कट कर लेंगे। ये वेब ब्लैंकेट नेट मैं आपको बगैर कट के बनाना सिखाऊंगी, तो इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा। यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है, इसकी मैंने लंबाई चौड़ाई इस तरीके से उतार ली है जितना आपको रिक्वायर है। अब मैं यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 3.5 ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो मैं यहाँ से 6 रख रही हूँ, क्योंकि मुझे रेड जो है वो 5.5 चाहिए। आप इसकी जो लेंथ और जो चौड़ाई है वो अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब आपने इन दोनों मार्क्स जो हैं इनको आपने लगा लेना है। आपने इस तरीके से आयरन को दोनों मार्क्स के ऊपर जो आपने ड्रॉ किए हैं आपने सेट करके तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा आयरन को आगे करके तकरीबन 1 इंच के फासले के ऊपर आपने एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से आपका जो वी नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाता है, आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आती। आपने इसको यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपके पास जो वेस्ट पेस्टिंग पेपर पड़े होते हैं, जो आप नेक डिज़ाइन कट करते हैं, उनमें से जो बच जाते हैं आपने उनको पकड़ना है, उनको आपने यूज़ में लाना है, क्योंकि ये वेस्ट हमारे होते हैं तो हम इनको वेस्ट नहीं करेंगे, हम किसी न किसी तरीके से इनको यूज़ में लेके आएंगे। आपने इनको जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद आपने इस तरीके से तकरीबन 2 इंच के फासले के ऊपर आपने लाइन ड्रॉ करके इसको आपने कट कर लेना है। इस तरीके से एक तो हमारे यूज़ में भी ये आ जाते हैं। अगर हम इसको वी नेक के साथ पेस्टिंग पेपर को कट करते तो हमारा बाकी का वेस्ट जाना था, इसलिए हमने इनको इस तरीके से यूज़ में लाया है। आपने इस तरीके से इसको सेट करके तो आपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने छोटे से कट लगा के तो इसके साइडों पे आपने स्टिच करके तो इस तरीके से इसका सेंटर आपने बना लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो की अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। यहाँ से आपने नेक का सेंटर बना के आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी शर्ट लेनी है। शर्ट को भी आपने इसी तरीके से इसका सेंटर बना लेना है। सेंटर बना के आपने दोनों सेंटर्स को अटैच करके एक सिलाई रफ सी लगा लेनी है। रफ सिलाई लगाने के बाद आपने सिर्फ वी नेक को स्टिच करना है, साइडों पे आपने नीचे की तरफ नहीं आना। स्टिच करने के बाद मैंने इसको अंदर से जो है वो कट कर लिया है। नेक को कट करने के बाद आपने इसके साइडों पे छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं ताकि हमारा जो नेक है वो अच्छे तरीके से फोल्ड हो सके। बड़ी एहतियात से आपने ये कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद आपने ये जो हमारा पेस्टिंग पेपर था इसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। सारे को फोल्ड करने के बाद आपने इसको प्रेस कर लेना है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अब आपने इस तरीके से प्रेस करने के बाद ये जो आपका अंदर की तरफ पेस्टिंग पेपर था, जो आपका फैब्रिक था, उसको आपने इसके सेंटर बना के तो आप चाहे तो इसको पेस्ट कर लीजिए किसी चीज़ के साथ, ग्लू के साथ, या आप यहाँ पे कोई नीडल से इसको अटैच कर लीजिए ताकि ये हमारे सेंटर में ही रहे। अब हम अपनी लेस को नेक के साथ अटैच करेंगे। ये फ्लावर्स वाली साइड थी, इसको मैं अंदर की तरफ सेट कर रही हूँ। आप बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अंदर की तरफ ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैं फ्लावर्स को अंदर वाली नेक की साइड पे रखूँगी। आपने इसकी साइडों पे एक ब्रीक सी सिलाई लगानी है। उसके पहले आपने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारे जो नेक की परफेक्शन है और जो लेस है वो हमारी अच्छे तरीके से नीटनेस से अटैच हो सके। कट्स लगाने के बाद आपने हल्के हल्के हाथों से आपने लेस को बिल्कुल भी नहीं खींचना, आपने लेस को ढीला रखना है और आपने इस तरीके से इसको अटैच करते जाना है। बगैर कट के ये वी ब्लैंकेट हम रेडी कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ध्यान से यहाँ से देखना है कि किस तरीके से मैं आपको बताऊँगी। पहले हम यहाँ पे नीचे तक भी सेंटर इसका बना लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। अब ये जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को आपने इस लाइन के दूसरे वाले साइड पे रखना है और जो बाकी का लेस का हिस्सा है वो आपने लाइन की इस साइड पे रखना है, यानी हाफ लाइन की उधर चला जाए लेस का पार्ट और हाफ लाइन की इस वाली साइड पे रह जाए, ताकि इस तरीके से आपका जो नेक का वो सेंटर है वो परफेक्ट तरीके से आपका बनेगा। आपका नेक बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं लगेगा जब आपने पहना होगा। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और ऊपर से आपने एकदम से उसको नई शेप में ले आना, आपने हल्की हल्की सी उसको शेप देनी है ताकि आपका नेक जो है वो एक परफेक्ट शेप में आ।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर लीजिए। मैं आपके लिए मज़ीद इस तरीके से वीडियोस बनाती रहूँगी और मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मज़ीद किस तरह के नेक डिज़ाइन में वीडियो चाहिए या आपको बेबी फ्रॉक्स में वीडियोज़ चाहिए, मुझे प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस चीज़ को हम यहीं पे रहने देंगे। अब हम स्टार्ट से करेंगे। तो ये जो लाइन आपको चौड़े वाली लेस की नज़र आ रही है, इसको हमने छुपाने के लिए यहाँ पे जिगजैग लेस का यूज़ किया है। आपने बड़े प्यार के साथ इसको अटैच करना है और जो बड़ी वाली लेस की लचक है आपने उसको बाहर को निकालते हुए आपने इस तरीके से आपने जो जिगजैग लेस है उसको आपने सेम एग्जैक्ट उसी लाइन के ऊपर आपने रखना है ताकि हमारी नेक की एक नीटनेस सी आए। बहुत ही प्यारा ये खूबसूरत सा नेक बन के रेडी होगा। आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये कैसा लगा। आपने इस तरीके से सारी जिगजैग लेस को नीचे तक आपने अटैच कर लेना है। यहाँ से हम इसको फोल्ड करके तो यहाँ पे भी जिगजैग लेस सिर्फ यहाँ तक ही यूज़ करेंगे। हमने फ्लावर्स के ऊपर तक इसको लेके नहीं जाना। सिर्फ यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी और यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको मैं यहाँ से नीट कर लूँगी। आपने इसको यहाँ से अच्छी तरीके से फिक्स कर लेना है। ये रहा जी हमारा नेक डिज़ाइन। रुकिए, अभी ये फुल रेडी नहीं हुआ। सबसे पहले हम इसको प्रेस कर लेंगे अच्छे तरीके से। आपने हल्का सा शावर कर लीजिए और शावर करने के बाद आपने इसको प्रेस कर लेना है। ये देखिए मैं इस तरीके से कह रही थी कि इस तरीके से आपने इसको फोल्डिंग करना है। एकदम से आपने इसको शेप में नहीं लेके आ जाना। ये हमारा ये रेडी हो गया। अब जो दूसरी वाली साइड है नेक की, उसको आप चाहे तो सिंपल भी छोड़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, या आप इसके साथ जिस तरह मैं करने लगी हूँ, ये मेरे पास इसी लेस में से बचे हुआ पीस था टुकड़ा लेस का, क्योंकि ये मेरे पास लेस कम थी तो मैं इसको इस तरीके से यूज़ करूँगी कि आपने इसके फ्लावर्स अंदर से कट कर लेने हैं। आप चाहे तो इस तरीके से सेट कर लीजिए, चाहे आप इस तरीके से सेट कर लीजिए, आपकी चॉइस है। ये बहुत ही खूबसूरत नेक रेडी हुआ है। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।